चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न
एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म, आप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, आप कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया कम कलंक भी, अपालद्दौ जैन परूं ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नासे कर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस बात को बताना चाहते हैं, चाहे वह आत्मा गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा अपनी आत्मा में रमण कर सकता है। समझ में आया भैया? और आत्मा की रमणता का नाम ही पर्याय में फल के रूप में
अर्यंत तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। समझ में आया भैया? ये गाथा का मूल विषय है। क्या है? गृहस्थ या मुनि दोनों के लिए आत्मरमणता ही सिद्ध सुख का एक उपाय है। क्या है? सुखी होने के लिए क्या उपाय बताया आर्यंत भगवान ने? कि अंदर में जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है वह सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न है, सदा काल नौ कर्म से भिन्न है, सदा काल मूर आगदेश के भाव कर्मों से भिन्न है। ऐसी चेतन भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में सुखी होने का उपाय है। और यही वास्तव में पर्याय में परमात्मा होने का विधान है डॉक्टर साहब। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। साहब दूसरा कोई उपाय क्यों नहीं है? सुखी होने का दूसरा कोई उपाय क्यों नहीं है, आप प्रश्न कर सकते हो। हम तो ये समझ रहे कि पंच इंद्री के विषयों में समझ में आया, स्पर्श इंद्री के विषय में सुख है, रसना इंद्री के विषय में सुख है। समझ गए नहीं आप डॉक्टर साहब? हमें तो सुख वहां लगता है, आप कहते हैं अपनी आत्मा की तरफ जाओ तो सुखी होंगे। तो सबसे पहले ये विचार करो कि सुख नाम की शक्ति किस में है। पंच इंद्री के विषयों में है तुम्हारी सुख नाम की शक्ति, कि तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा में है? अरे इतना तो विचार करना पड़ेगा ना धर्म करने के लिए। समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? भाई इतना तो विचार, आप विचारवान व्यक्ति हो हैं, आपको बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, मन मिला है, विचार करने के लिए मिला है। असंगी पंचेंद्री तक तो जीव विचार ही नहीं कर सकता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो जीव विचार ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वे सुखी होने के लिए सब, कोई स्पर्श इंद्री में सुख मानना हो, जो संस्कार पड़े हुए हैं समझ में एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जो संस्कार उसके अनादि से पड़े हुए हैं, उन्हीं में वे सुख की कल्पना करके मस्त हो रहे हैं। आज हमें आपको मनुष्य पर्याय मिली, संगी पंचेंद्री पना मिला है, जैन कुल मिला, तो ज्ञानी हमें समझाते हैं देखो भैया, सुख नाम की शक्ति तुम्हारी चेतन भगवान आत्मा में है। जैसे ज्ञान नाम की शक्ति है, देखो जानने देखने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये शरीर करता है क्या? अंदर कर्मों की रचना वो करती है क्या? ये रागादिक परिणतियां, आकुलता, दुख रूप परिणाम, इनको आश्रत तत्व कहते हैं। क्या जिसमें से ज्ञान आ रहा है? तो कहते नहीं, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें से ज्ञान आ रहा है। समझ में आया भैया? हम्म। फिर इतना विचार करो कि आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, उसमें एक सुख नाम का भी शक्ति है। क्या डॉक्टर साहब? तो वहां पे आप अपने उपयोग को ले जाओगे, उसमें रमण कराओगे, तो तुम्हारी पर्याय में आकुलता रूप परिणाम दूर हो जाएंगे, और सुख रूपी पर्याय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। और आप अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आया भैया? समझने की बात है, तर्क से युक्ति न्याय से हमें समझना चाहिए। तो सुखी होने का एक विधान क्या बताया आर्यन परमात्मा ने? क्या बताया है? अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो, और निरंतर अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराओ। तो आप अभी वर्तमान में आनंदित हो जाओगे, और अल्प काल में तुम्हारी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी, यानी सिद्ध पर्याय की प्राप्ति भी हो जाएगी। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या? ये गाथा का मूल विषय है। तुम कौन बहिर्मुखी होके पंच इंद्री के विषयों में सुख की कल्पना करके सुखी हो जाएंगे, अथवा वैरमुखी होके भगवान की पूजा भक्ति करते रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो कहते ना, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। समझ में आया? सुखी होने का उपाय तो एक ही मात्र है,
कि अपने चेतन भगवान आत्मा को जनवाणी माता के माध्यम से पहचानी करिए, क्योंकि वह चेतन आत्म वस्तु है, वह अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ये बताया जा रहा है इस गाथा में। देखिए अब आप गाथा का पाठ करेंगे, फिर उसके पॉइंट पर भी विचार करना है। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, छिन्न भर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। इस गाथा में क्या कहते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह मुनि हो, समझ में आया भैया? हम्म? कोई भी हो, जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है, वह शीघ्र ही सिद्धि के सुख को पाता है। ऐसा जैन देव ने कहा है। किसने कहा है? जैन देव समझते हो, जिन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट कर लिया है, जिन्होंने अपनी सुख नाम का जो गुण है उसमें अनंत सुख की प्राप्ति कर ली है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय उन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट कर ली हैं। ऐसे जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं। क्या? चाहे वह जीव गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह जीव मुनि अवस्था में, दो अवस्थाएं होती हैं। क्या? और दोनों अवस्था में ही वह आत्मा अपनी आत्मा में वास कर सकता है। क्या? आजकल जो चलन चल रहा है कि गृहस्थ जो है अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, अपने आत्मा में रमण नहीं कर सकते हैं। तो कल अपन ने इस बात को भी समझा था। इस गाथा से तीन पॉइंट आते हैं डॉक्टर साहब। एक तो इस गाथा में ये बताया जा रहा है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। एक बात। दूसरी बात जो ये कहता है कि ग्रस्त अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, आत्मा जीव वह आत्मा में रमण नहीं कर सकता है, उसकी बात का भी खंडन हो गया। कल अपन ने समझा था। तीसरी बात कौन सी आई थी? चाहे वह गृहस्थ अवस्था हो, चाहे वह मुनि अवस्था हो, धर्मी को पर्याय में राग तो होता है, अशुभ राग भी होता है, भूमिका के अनुसार शुभ राग भी होता है, पर वह राग को भला नहीं जानता है। क्या है? राग होता है पर राग को हे रूप से जानता है, राग का उसे स्वामित्व नहीं है। क्या है डॉक्टर साहब? गृहस्थ अवस्था है, मुनि अवस्था है, बोलो राग रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने आदिनाथ भगवान देख लीजिए, उनकी पर्याय में अशुभ राग भी है, शुभ राग भी है। मुनराज है, मुनराज की पर्याय में अशुभ राग नहीं है, शुभ राग तो है। तभी तो ग्रंथ लिखते हैं वे, जो समझना चाहता है उसे समझा भी देते हैं। जो दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा भी तो ये बिना राग के होता है। क्या? श्रावक हो या मुनि हो, दोनों की अवस्था में उनकी भूमिका के अनुसार राग है, बस वो राग का उन्हें स्वामित्व नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बताया? तीसरा पॉइंट में क्या बात आई थी? राग का स्वामित्व नहीं होता, राग को वह भला नहीं जानता है। वो तो बहिर्मुखी दृष्टि है ना, वो तो बहिर्मुखता को बताती है ना। हम्म, ये बात आई थी। अभी देखिए आप इस पॉइंट में अभी ये बात आने वाली है। देखें आप, जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है। पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उस पर थोड़ा विचार करेंगे। जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है, जहाँ जिसकी रुचि नहीं वहाँ उसका वास नहीं होता। जिसने आत्मा में रुचि करके आत्मा में ही वास किया है, वे भले गृहस्थ हों या मुनि, दोनों अल्पकाल में सिद्ध सुख को पाएंगे।
जहाँ जिसकी प्रीति होती है वहीं वह लीन होता है, अन्यत्र लीन होना उसे अच्छा नहीं लगता। जिसे निजात्मा की प्रभुता की जिसे निजात्मा की प्रभुता का दिव्य संदेश सुनने को मिला है, उसका आत्मा सिवाय अन्यत्र रहना हो सकता नहीं। वनवासी दिगंबर संत महालक्ष्मी के स्वामी योगेंद्र देव भगवान की वाणी का आधार लेकर ऐसा फरमाते हैं। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा को इस प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जिसकी रुचि उसका वास होता है, और जहाँ जिसकी रुचि नहीं वहाँ उसका वास नहीं होता। वास का मतलब कल समझा था अपन ने। वास का मतलब क्या है? वास का मतलब क्या है? वास का मतलब रहना। ज्ञानी श्रद्धा से अपनी आत्मा के साथ रहता है, ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा के साथ रहता है, और चारित्र के साथ में अपनी आत्मा के साथ में रहता है। वास का मतलब रहना। कहाँ रहना है भैया? आप लोग भी अपने अपने घर में रहते हो कि नहीं रहते हो? ये मेरा घर है। समझ में आए भैया? जो समझ में आए भैया? बोलो, ऐसा मान के तो रहती हो ना? ज्ञान भी आपको है कि नहीं है? तभी तो आप मेरा कह रहे हो। तो ज्ञान से भी रहते हो, श्रद्धा से भी रहते हो, और चारित्र से भी। यहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता है। ये डॉक्टर साहब, जिन्हें हमने मोह के कारण से जिन्हें अपना घर मान के बैठे हुए हैं, समझ में आया? उसमें आप श्रद्धा से रहते हो कि नहीं रहते हो? ज्ञान से रहते हो कि नहीं रहते हो? चारित्र के साथ में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? डॉक्टर साहब, बास यानी रहना। तो ज्ञानी भी अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना घर जानता है, घर मानता है, उसमें अपने उपयोग को रमण कराता है, तो वह वहां रहता है। आगे बात समझ में? ज्ञानी कहाँ रहते हैं? ज्ञानी कहाँ रहते हैं? अपने चैतन्य घर में रहते। कहाँ रहते हैं? समझ में आया भैया? ऐसी बात है धर्म की। अभी सुनी नहीं है, विचार ही नहीं करते। केवल एकांत भगवान की पूजा भक्ति कर ली, मेरा कल्याण हो। 3 काल में नहीं होगा। भगवान ने वीतरागता को धर्म बताया है। राग होता है, हम पे पहले भी कह के आया हूँ। गृहस्थ अवस्था में भी राग शुभ राग होता है, और मुनि अवस्था में भी राग होता है, पर उसे वह भला नहीं मानते हैं। ये तो मैं पहले ही साफ करके आया हूं ना। लेकिन वीतरागी देव, माँ जनवाणी माता, वीतरागी संत राग का उपदेश देंगे कि वीतरागता का उपदेश देंगे? बोलो, किसका उपदेश देंगे? हैं? तो बस तो वीतरागता कैसे आएगी डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए। आप बताओ कैसे वीतरागता आएगी? अरे, अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में वीतरागता आएगी ना। अब ये काम क्यों नहीं दिखता है? मैं क्या कहा भाई? तो निमित्त की दृष्टि है ना। अरे भाई, अनादि काल से निमित्त धन दृष्टि है ना। अपने भगवान आत्मा की खबर नहीं है हमें। निमित्ताधीन दृष्टि वाले को वही भगवान वहाँ मंदिर भगवान दिखते हैं। फिर क्या? फिर वही भगवान कह रहे हैं कि भगवान तो यहाँ बैठे हैं अंदर में। कहाँ बैठे हैं? घट घट अंतर आत्मा, अंतर जैन जिन। क्या बात डॉक्टर साहब? घट घट अंतर आत्मा, घट घट अंतर जैन जिन वो है। क्या क्या क्या? जिन स्वरूपी आत्मा है। घट घट अंतर आत्मा है। जिन बसे क्या? ये है चिन्ह स्वरूपी भगवान आत्मा, हमेशा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे, चिन्ह स्वरूपी।
अरूपी है, ये बात ठीक है। हाँ तो वस्तु है, अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा परिचय कर लीजिए आप। वो परिचय केवल एक ही जगह मिलेगा आपको, ध्यान रखिए। अन्य मतों में इसका कोई परिचय परिचय नहीं, कोई जानते ही नहीं आत्मा क्या चीज है। वे आत्मा की बातें कर सकते हैं, तो वे आपके आत्मा का परिचय नहीं करवा सकते हैं। जिनवाणी माता बताती है, दिव्य भगवान की वाणी है ये। कहते हैं, जहाँ जिसकी रुचि वहां उसका वास होता है, जहाँ जिसकी रुचि नहीं है वहां उसका वास नहीं होता, ये तो नियम है। अरे ये तो भाई सीधी सिंपल सी बात है। जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं, उसे होने पर भी नहीं दिखता। डॉक्टर साहब, ऐसे ही है कि नहीं है? शुल्लक महाराज जी क्या कह रहे? जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो दिखता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, उसे अपना आत्मी आत्मा दिखता रहता है, हमेशा आत्मी आत्मा दिखता रहता है। अज्ञानियों को ज्ञेय पदार्थों की रुचि है, तो जानने देखने वाली चेतन भगवान आत्मा नहीं दिखता है। पारसमणि क्या कहा? ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो उसके ज्ञान में न भगवान आत्मा दिखता है, उसके दर्शन में अपना भगवान आत्मा दिखता है, उसकी पर्याय अपनी भगवान आत्मा में लगी हुई है। अज्ञानी को शरीर की रुचि है, ये पदार्थों की रुचि है क्या, तो उसे क्या दिखता है? आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है, पर उसे उसे अपने भगवान आत्मा का परिचय ही नहीं है, परिचय ही नहीं है तो रुचि भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है। या डॉक्टर साहब, ज्ञों की रुचि है ना, जिसे जो इंद्रिय ज्ञान में अपना ज्ञान को मान रखा है, जिसे ज्ञों की रुचि है, वह उसका उपयोग तो उधर ही भागेगा ना, उधर ही भागेगा ना। क्या है? भागेगा कि नहीं भागेगा, बोलो भैया। जिसे अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो कितने भी डिस्टरबेंस होता रहे, कुछ भी होता रहे, अरे नरक में रह के नार की जीभ भी उसे अपने भगवान आत्मा की रुचि है। क्या, तो कितने भी बाहर के कितने भी उपद्रव वगैरह होते रहे भाई, वो अपने आत्मा से कांचित होता है। ऐसा तो लिखा है, समय सार जी में लिखा है, पढ़िए आप। 185वें नंबर की गाथा, आचार्य कुंदकुन देव ने लिखा है। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्या भगवान? और ना तो नेक नेक में नेक नेक, क्योंकि रुचि पर की है ना। शरीर की रुचि है। क्या भगवान? क्या शरीर की रुचि है, वहां पर पदार्थों की रुचि है, वहां इंद्रिय ज्ञान चल रही है। क्या है, हो गया ना कैसे में? इंद्रिय ज्ञान की रुचि है ना। रुचि कई प्रकार की हुआ करती है, रुचि को एक प्रकार की होती है। क्या, किसी को स्पर्श इंद्रिय की विषयों की रुचि है, किसी को रसना इंद्रिय के विषयों की रुचि है। क्या, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कैसे हम ऐसा करेंगे वैसा करें, घूमने फिरने की रुचि है। क्या समझ में आती भैया? हम्म। हाँ, शरीर के प्रदर्शन करने की रुचि है, वो व्हाट्सअप फेसबुक पर डालते रहते हैं, काय की रुचि है? ये काय की रुचि के संकेत हैं भैया। अपने दिखाने की रुचि, काय की रुचि? सबको अपनी अपनी रुचि है ना भाई। हम्म? किसी को पैसा कमाने की रुचि है, गाय की। भगवान आत्मा की रुचि तो ज्ञानी को हुआ करती है, इसलिए ज्ञानी का उपयोग
निरंतर वही लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है। और ज्ञानी अगर अपनी आत्मा की रुचि करता है तो गलत करता है क्या? अरे जो हमेशा अपने साथ रहता है, हमेशा अपन को आनंद देता रहता है, ऐसे पदार्थ की अगर अगर आपको मिल जाए, विश्व में सबसे सुंदर है क्या डॉक्टर साहब, हमेशा आपके साथ में रहे, अगर ज्ञानी अपनी आत्मा की रुचि करता है तो गलत करता है क्या? है? तो हम भी तो आत्मा ही है ना, जो निरंतर अपन को आनंद देता रहे, उसके साथ में रहना कि नहीं रहना? बोलो, रहना कि नहीं रहना? जो निरंतर आपको टेंशन देता रहे, उसके साथ में आप रहोगे क्या? अरे लौकिक व्यवहार दृष्टि से अपन विचार करते हैं, जो निरंतर आपको, है भाई साहब, निराकुलता देता रहे उसके साथ में रहोगे, जो निरंतर टेंशन देता रहे उसके साथ में रहोगे, किसके साथ में रहना पसंद करोगे? बोलो भैया। हैं? भाई यही तो करते हैं ना लौकिक में भी, तो ज्ञानी वही तो करता है ना। ज्ञानी कहते हैं हमारा चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, मैं तो उसी के साथ में रहूंगा, मैं तो आनंद ही आनंद देता रहता है। समझ में आए? सब रुचि का खेल है। देखो, आचार्य कुंदकुन देव ने ये भी लिखा है, तत्व रुचि सम्यक्त है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान, परिहार ही चारित्र है, ऐसा बात जिनवर देव ने कही। क्या कहा डॉक्टर साहब? तत्व रुचि, ज्ञानी को तत्व की रुचि है। भाई अज्ञानी है, वह पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेलना पसंद करता है। किसके साथ में? भाई अज्ञानी है, वह पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेलना चाहता है, अनादिकाल से वही खेल रहा, तो वही उसकी रुचि पड़ी रहती है। और ज्ञानी कहते हैं हम भी खेलेंगे, हम अपनी आत्मा के साथ खेलेंगे ना। क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ज्ञानी कहाँ खेलते हैं, किसके साथ में खेलते हैं? या? वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिब चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। समझ में आया भैया? ज्ञानी अपने आत्मा के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? अरे उसी के साथ खेलो जो तुम्हें हमेशा आनंद देता रहे। ज्ञानी कोई गलत नहीं करता है। गलत तो वे कर रहे हैं अज्ञानी। कभी स्पर्श इंद्री के साथ खेलेंगे, स्पर्श इंद्री के विषयों के साथ खेलेंगे, कभी चक्षु इंद्री के विषयों के साथ खेलेंगे क्या? कभी कर्ण इंद्री के विषयों के साथ खेलते रहते हैं। रुचि सबको अपनी नाना प्रकार की होती है। तुम्हें विभाव में रुचि का प्रबंध नाना प्रकार का है, और सम्यक होने के बाद रुचि एक शुद्धात्मा की है। किसकी है? हम्म? तो ज्ञानी की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, इसीलिए वह अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ रहना पसंद करता है। ये लिखा है इसमें, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। क्या? जैसे किसी ने किसी से प्रेम कर लिया, संजय भैया, हो ही जाता है प्रेम। क्या? आत्मा से प्रेम नहीं करोगे तो दूसरों से प्रेम करोगे। अब प्रेम तो नाना प्रकार की होते हैं भाई। हम्म? आपका एक गाना नहीं आता है? हम्म? फिल्मी गाना है वो, कि डॉक्टर साहब, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। क्या मतलब इसका डॉक्टर साहब? इसका मतलब क्या है ये बता दो आप।
आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। मतलब क्या? भाई जिसको जिसकी रुचि होती है वह अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में उसका चेहरा देख लेता है। चाहे भले ही कितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, नहीं होता है। नई नई बच्ची की शादी हुई है, और एक बार वो उधर घर पे आ गई है, तो घर में खूब लड़ाई झगड़े भी होते हैं, चाहे कुछ भी होता है, वो अपने पति का चेहरा देखती रहती है कि नहीं देखती रहती है, बोलो? क्योंकि उसे अपने उससे प्रेम हो गया है। समझ में आया भैया? हम्म? ऐसे ही ज्ञानी कहता है कि मुझे तो अपने चेतन भगवान आत्मा से रुचि है। आंखें खुली हो या बंद, आंखें खोलने और बंद होने से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। क्यों? सपने में क्या दिखता रहता है, बोलो? है? आंखें तो तुम्हारी बंद है। क्या 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 चल रहा है सपने में, बोलो? और ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि, तो वक्त क्या चलेगा, बोलो भैया? अरे किसी से पूछने की जरूरत है क्या ये? यहाँ तो ये बताया जा रहा है, जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है। संजय भैया, आप यहाँ शरीर से बैठे हुए हो, आगे बात समझ में? आपका उपयोग यहाँ से उठ के दूसरी जगह चला गया, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्यों जाता है? तो तुम कहाँ पर हो? दुनिया कहे कि संजय भैया मंदिर में है, और तुम्हारा उपयोग चला गया वहाँ, क्यों? रुचि वहाँ पड़ी हुई है। तो ज्ञानी क्या कहेंगे, तुम कहाँ हो? अज्ञानी कहेंगे भैया ये तो यहाँ है, और ज्ञानी कहेगा जहाँ इसका उपयोग है वहाँ है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, ये उपयोग हमारा जाता क्यों है? तो थोड़ा शांति से बैठ के विचार तो करो। अब हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं है तो जाओ, अनंत काल तक तुम्हें रहना ही है, आत्मा बन के ही रहना है। आत्मा ही रहोगे, शरीर तो कभी हो नहीं सकते हो। अभी विचार कर सकते हो तो करते नहीं हो। मन मिला है। इस बात पर यहाँ जोर दिया जा रहा है कि जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है। यानी वहाँ वह रहता है। कौन रहता है? उपयोग रहता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो ज्ञानी का उपयोग कहाँ रहता है? बोलो कहाँ रहता है? है डॉक्टर साहब? अज्ञानी को पर पदार्थों की रुचि है, भले ही वह शरीर से मंदिर में बैठा हो, तो बोलो कहाँ रहता है वो? जहाँ उसका उपयोग, जहाँ रुचि होती है, उपयोग तो वही काम करता है ना। हम्म? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। कहते हैं जहाँ जिसकी रुचि उसका वास होता है। अज्ञानी की पर पदार्थों की रुचि है, इसीलिए उसका उपयोग बारी बार काम करता रहता है। ज्ञानी की रुचि अपने चेतन भगवान आत्मा की है, इसीलिए उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रहता है। हाँ, ये तो न्याय से बात समझाते हैं ना। डॉक्टर साहब, देखिए आप, जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है, और जहाँ जिसकी रुचि नहीं वहाँ उसका वास नहीं होता है। अब ज्ञानी है, उसे अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। समझ में आए? अब शरीर में बहुत सारे रोग हैं। भगवान ने तो कहा है कि शरीर में कितने लोग होते हैं? 5,68,99,584 रोग हैं डॉक्टर साहब। यानी शरीर रोगों का घर ही है। क्या? शरीर तो रोगों का घर है भगवान।
नियम सार जी में कहा है 5,68,99,584 रोग हैं। और अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ आप? हम्म? तो ज्ञान अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे अब आपको आत्मा का परिचय नहीं है। अब जब आत्मा का परिचय नहीं है तो अब प्रीति भी कैसे हो जाएगी आपकी? बोलो कैसे हो जाएगी? अज्ञानी जीवों को आत्मा का परिचय नहीं, परिचय नहीं तो परिचय के अभाव में उसको प्रीति भी नहीं होती है। और प्रीति नहीं है तो फिर उसके समर्पण होने की बात ही कहाँ से आ गई? ज्ञानी को अपने भगवान आत्मा की परिचय है क्या, कि भगवान ने ये बताया है और हमने भी अपने ज्ञान से निर्णय किया है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदाकाल शरीर से भिन्न है। चेतन आत्म वस्तु है वो सदाकाल कर्मों से भिन्न है। चैतन्य आत्म वस्तु है वो मोह राग देश के भाव कर्मों से भिन्न है। समझा? ऐसा उसने अपनी ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा में स्वीकार किया है। किनकी, वो किनने कहा ये बात? बोलो। चिन्ह देव भगवान ने कहा है। क्योंकि हम भगवान को अपने पिता कहाँ समझते हैं? हम तो शरीर के पिता को पिता समझते हैं। क्या कह रहे? और जिसने जन्म दिया वो हमारी माता है। तो भगवान कहते नहीं। क्या? अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, अरिहंत होना सरल है सहज है। डॉक्टर साहब, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो उसका श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसका चारित्र अपने आत्मा में लगा हुआ है। ज्ञानी कहाँ रहता है? ज्ञानी कहाँ रहता है? उपयोग से कहाँ रहता है? अपने चेतन भगवान आत्मा में रहता है। अज्ञानी कहाँ रहता है? उपयोग से, जहाँ उसकी रुचि है। समझ में आएगी भैया? ये पॉइंट इस बात का बताता है। चलिए कल अपन और इस पे विस्तार से विचार करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण।